इस घर में पहले किसी दुल्हन का इंतकाल हो चुका था। बहन के ऊपर जैसे वो बातें कर रहे हैं ना, बातें करते करते उसकी आवाज बोलते पता ऐसी हो गई है वो। उस घर में थे कुछ मामला। अच्छा। हम लोग बैठे हुए थे, एक चीख की आवाज आई। हम लोग कमरे में बैठे हुए थे, बाहर से हम सब ने अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं। लास्ट टाइम हमारे मेहमान आए थे जुनैद मेमन साहब, जो टीवी एंड स्टेज शो आर्टिस्ट हैं। उनके साथ चंद वाक़ियात पेश आए थे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके शो में आके ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ। और पिछली बार भी उनकी फीलिंग बहुत वो हो गई थी कि वो बताते बताते घबराने लगे थे कि ये ना हो कि मेरे सामने वो चीज़ आ जाए। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे हैं जुनैद साहब, आप खैरियत से हैं? जुनैद साहब, आपने लास्ट टाइम आपकी स्टोरी सुनी, मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था आपकी स्टोरी सुन के। आज देख रहे हैं आज क्या लेकर आए हैं हमारी ऑडियंस के लिए। आप मुझसे इतनी स्टोरियां सुनने लगता है, मेरी जिन से दोस्ती करवा देंगे जो मुझे डरा रहे हैं। तो वाकया जिनसे साथ मेरे हुए, देखिए बस ये कि बताने पड़ते हैं ताकि व्यूअर्स देखने वालों को भी पता चले कि जिस तरह हम तो सुना रहे हैं वो रियल बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद लोग तो कहते हैं ना कि नहीं है वो, लेकिन ये रियल होता है जो हम आपको बताएं। जुनैद साहब, हमारी स्टोरी लेट लगने का मकसद ही ये होता है कि हम उसको रियलिटी लेकर आए जी। वरना स्टोरियां तो बहुत लोग सुना रहे हैं, मगर उसमें कहीं पे आपको रियलिटी नजर नहीं आएगी। हमारी स्टोरी में होता ये है कि जो बंदे के साथ असल एक्सपीरियंस होता है वो हम पब्लिक को बताएं और उनको अवेयरनेस दें। जी जी बिल्कुल। अब ये जो बात है ना, मैंने आपको रिसेंटली जो लास्ट शो में बताई थी, जी जी जी, लास्ट वीक, तो वो तो बहुत एक डेंजर थी जी। तो बताया। अब ये दूसरी जो बात है, ये रिसेंटली मेरे एक दोस्त के घर में हुई है। मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। अच्छा। बाकी वो रियल बात है वो, क्योंकि वो मेरे एक दोस्त के फैमिली के साथ वो बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ। उसके बाद वो बेचारे घर गए। अच्छा। फैमिली यहाँ वहाँ हो गई, मामला हो गए उनके साथ। बस वो क्या बता सकता है अहमद भाई कि क्या चीज ऐसी जो आ जाती है, हवाई असरात या बलियात जो कहते हैं। अच्छा। अल्लाह हम सबको ऐसे शर और जिन्नात से, बलाओं से महफूज रखे। आमीन आमीन। तो मैं तो कहता हूँ व्यूअर्स को भी, अगर कहीं आप घर भी लें ना, तो अच्छी तरह पहले अड़ोस पड़ोस से मालूमात कर रहे हैं, इस्तिखारा करवाएं कि आपको 1 करोड़ रुपए वाला घर एक ब्रोकर या खुद ऑनर आपको वो 1 करोड़ वाला घर 50 लाख में क्यों दे रहा है। तो फिर आप जिद भी कर रहे हैं कि कम करो, फिर भी वो आपको 45 में क्यों दे रहा है, जबकि आपको खुद भी पता है कि उसकी मालियत 1 करोड़ के करीब ही होगी। सही बात है, कोई ना कोई तो मसला है उसमें, जो वो आधी कीमत में आपको घर दे रहा है और आधी कीमत से भी कम करने को वो तैयार है। बिल्कुल वेल सेटल्ड, बिल्कुल बेहतरीन आपको फ्लैट लग्जरी, वो आपको इतना सस्ता क्यों दे रहा है। और हम माशाल्लाह हम बहुत सीधे साधे आवाम में पाए। सही बात है। खासतौर पे कराची जो बच चाहते हैं हम। हमारा ये शो बनाने का मकसद लोगों को डराने नहीं, लोगों को अवेयरनेस देने का है कि ऐसे लोगों के साथ वाकयात गुजरते हैं जी। आप अपना वाकया सुनाएंगे तो सामने वाला लोग अवेयरनेस हो, उनको थोड़ी सी नॉलेज हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। ये वाकया इसी घर का है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दोस्त ने ये घर ले लिया था 50 लाख का। अच्छा। हालांकि एक्चुअली इसकी मार्केट में वैल्यू होगी 110 के करीब होगी, 1 करोड़ 10 के करीब या 8 के करीब ऐसे कुछ। तो वो बाकायदा उसने किसी ब्रोकर के थ्रू वो घर खरीदा। अच्छा। अब मैंने उससे बोला भाई तुम मालूमात कर, कुछ कर। वो बोला नहीं, बस एक पता है ना, आपको चमचती चीज हर सोना नहीं होती, लेकिन हम थोड़े लालची किस्म के लोग हैं। इंसान तो है ही वैसे ही, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो हर चीज को सोना समझ लेता है। मतलब लालच में आ गए वो। लालच में आ गए। और मैंने उसको मना भी करा कि यार पहले तो मालूमात कर इधर उधर से कि भाई क्यों सस्ता मिल रहा है। बोला नहीं। बोला चलो ठीक है मैं कर दूंगा। मुझे उसने उस वक्त हाँ बोल दिया। 1-2 दिन बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। मैं कुछ बिजी हो गया था अपने प्रोग्राम्स वगैरह में या कामों में कुछ। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या हुआ। तो भाई ने तो बड़ी अजीब खबर सुनाई। मैं खुशखबरी भी नहीं कह सकता उसको। अच्छा। उस वक्त तो खुशखबरी लगी कि चलो उसने ले लिया, लेकिन मुझे गुस्सा आया कि भाई तूने मुझे बताया भी नहीं, तूने खरीद लिया और तुझे मैंने बोला कि मालूमात भी कर इस घर की, ये वो। उन्होंने नहीं करी, एक्साइटमेंट में आके उन्होंने घर ले लिया कि सस्ता मिल रहा है। ले लिया। फिर जब लिया ना, तो वो घर जो उनको जो लामाफरे जहाँ ये लोग माशाल्लाह इतने हाइप पे थे और जो है ना वो उनको इससे डीप हो गए बिल्कुल। अच्छा। असल में बेसिकली यूं हुआ कि उस घर में थे कुछ मामला। अच्छा जी। तो वो खुद बताने वाला है। चंद साल भी नहीं गुजरा होगा, 4-6 महीने 5 महीने के बाद ही उस घर में शुरू हो गया मामला। अच्छा। उसने मुझे खुद रोते हुए फोन करा, यार मेरे साथ तू घर पे आ, मेरे घर पर आ, मेरे साथ मामला हो गया। क्या हुआ। मैंने बोला यार हम लोग यहाँ हंसी खुशी बैठे हुए थे, इसकी एक वालिदा है, 2 बहनें, खुद भी और उसके वालिद साहब भी हैं। माशाल्लाह अच्छी छोटी फैमिली है। तो बोले हम लोग यार यहाँ बैठे हुए थे, अचानक पता नहीं क्या चीज
हम लोग बैठे हुए थे, चीख की आवाज आई, हम लोग अच्छा। कमरे में बैठे हुए थे, बाहर से हम समझे फैम होगा ये वो। तो भाई जब मालूमात करा इधर उधर देखा और चीखें बढ़ने लगी। ये इनके शिफ्ट होने के बाद ऐसा हुआ? शिफ्ट होने के बाद 4-5 महीने के बाद, 5 अच्छा। महीने के बाद, साल भी नहीं हुआ था, चलो चीख आई ना, बता रहा है वो। फिर उसने मुझे फोन करा, तो जब भाई उसने बोला कि हम लोग बैठे हैं, तो उसकी बहन के ऊपर जैसे वो बातें कर रहे हैं ना, बातें करते करते उसकी आवाज बोलते पता ओह। ऐसी हो गई है वो, उसकी बात करते करते लेडीज की आवाज ऐसी हो गई। मैं खुद कांप गया। अच्छा बेसिकली जब मैं गया ना उसके घर, उसने मुझे उसी को फोन करा, यार तू आ, रोते हुए उसने मुझे फोन करा। जब मैं उसके घर पहुंचा हूँ तो अंदर ही अंदर एक अजीब ही माहौल था, अफड़ा तफड़ी का, पता नहीं क्या। तो उसने मुझे बोला यार ये सीन हुआ है, अभी अभी किसी बाबा को या किसी को फोन कर, किसी जो कर दे, जो हमारे मामला सेट हो जाए। अच्छा मेरे साथ क्या सीन हुआ, मैं तो बचाने गया था, बचाने वाली बात तो अल्लाह की, मैं उसकी हेल्प के लिए आया था, उसने मुझे बुलाया था। वो अपने हर दुख सुख में मुझे बुलाता है, घर जैसी हमारी बात है तो मुझसे हर बात शेयर करता है। भाईजान अहमद भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जब उसने मुझे बोला ना कि तू फोन कर किसी को कि हमारे थोड़े मामला थे, वहां से दम कर, हम उनके पास आ जाए, कुछ वो सेटल कर दे। मैंने मोबाइल निकाला, अभी मैं नंबर डायल कर रहा हूँ। आपको पता है ना ये चीजें ऐसी होती है कि जिसपे होती है जो उसके लिए आता है ना उस पे भी आ जाती है। सही बात है। डालते हैं कि उनके ध्यान में ये आता है कि शायद ये हमें नुकसान पहुंचाने आया है। ये चीजें होता है अक्सर, बिल्कुल ऐसा ही है, रियल है, हकीकत है। और तो मेरे साथ हुआ उसी के घर में, जब मैंने फोन निकाला ना डायल करने के लिए कि किसी को कि यार थोड़ा इनको दम कर दो, तो कुछ हम, उसकी वालदा ने मेरा यूं हाथ पकड़ लिया, और माशाल्लाह उसकी वालदा एजिड है, मतलब अच्छा। जब मैं यूं नंबर डायल कर रहा हूँ मोबाइल में, जब मेरा जो हाथ पकड़ा ना, मैंने बोला ये क्या ऐसे पकड़ा है कि बस मेरी हड्डी टूट गई या मेरा हाथ टूट गया। मैंने देखा ना उसकी वालदा, तो उसकी वालदा ने मेरा हाथ यूं, और बुजुर्ग का एक हाथ एक नॉर्मली पोलाइट होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, कि बुजुर्ग पकड़ता था, लगी जो उनकी ग्रिप थी ना, जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ जो काम नहीं कर रहा था, ये अच्छा काम नहीं कर रहा ना, नंबर डायल हो रहा है, मेरा मोबाइल हाथ में था, मोबाइल भी स्लिप हो गया, मैं उंगलियां यूं नहीं कर पा रहा। मैंने बोला आंटी छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर रहा। बोला किसको फोन कर रहा है? उनकी आवाज जो पहले उसकी सिस्टर की, जो उसने बेसिकली मुझे बताई थी ना, क्या बताऊं मैं अहमद भाई आपको, मैं थोड़ी देर के लिए मैं तो खुद वो हो गया। मतलब आपने फिर भी बहुत एक हिम्मत का काम किया, वहां चले गए। हाँ। और उसके बाद आपके सामने ये चीजें पेश आ रही थी। मेरे साथ होने लगी ये चीजें, मैं तो खुद उनके गया हूँ, मेरे साथ हो गई। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना यूं, किसको फोन कर रहा है, उसकी मैंने आवाज सुनी ना, मैं बता नहीं सकता कि मैंने अपने दोस्त को बोला यार वालदा को संभाल, क्या हुआ ये, वो खींच रहा है, तो उसकी वालदा ना यूं सही बिल्कुल ड्रॉप हो गए अपनी जगह पे। सही एक चीज थी ना उनके अंदर, वो खुद तो बेचारी एजिड और बुजुर्ग थी, अब हम कुछ उन पे जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, वो चीज तो हट जाएगी, है तो उसकी मान, सही बात, नुकसान तो इसको होगा ना, वो चीज तो हट जाएगी, चली जाएगी बाद में। तो इसको मेरा हाथ जो उन्होंने पकड़ा है ना यूं, मैं यकीन करो थोड़ी देर के लिए तो शॉक हुआ। वो बोले जा रही है तू बचेगा नहीं, अच्छा तू नहीं जाएगा। इसकी बहनें रोने लगी, ये वो अड़ोस पड़ोस के लोग, आप तो बुरी तरीके से घबरा गए होगे। मैं यही बोल रहा हूँ भाई, मेरे गले आ गए, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने अपने दोस्त को बोला यार कुछ कर, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। उसने कुछ भी करके अपनी वालदा को बुलाया, फिसाया या कुछ करा। उसके घर में भी कुछ होता है, पंसूरा वगैरह जैसे होता है, उसने पढ़ के फूकना शुरू करा। बेसिकली जो उस वक्त हो सकता था, वो जो कहते हैं एड बॉक्स, जैसे दवाइयों का होता है ना, बिल्कुल पुरानी एक एड बॉक्स है, जैसे पंसूरा हो गया अपना, ये कुछ, तो उसने कुछ पढ़ के फूकना शुरू करा उसकी बहनों ने और इसके वालिद साहब ने। वो तो थोड़ा वो चीज और हल्की हो गई। फिर जब उसने मेरा यूं हाथ एकदम छोड़ा ना, यूं मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए तो यूं नहीं हो रहा, उंगलियां से यूं हो रही, सही, बस वो बोले जा रही है। थोड़ी देर के लिए मेरा तो जिस्म वो हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो फिर इसके मामला हुए, चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, थोड़ा सा समझो वही माहौल बन गया था। फिर जुनैद भाई इसके बाद फिर क्या हुआ? वो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा, मैंने अपने किसी को फोन करा कि भाई अब उन्होंने स्पीकर ऑन करा। अब बेसिकली वो चीज घर में वो मुसलसल चीखे जा रही है। अच्छा। कभी मतलब इनको परेशान कर रही है वो, मेरे सामने की बात है, कभी दरवाजे बंद खोल हो रहे हैं। अच्छा, कभी क्या हो रहा है, कभी वो चीख रहा, चिल्लाना, आवाजें बदलना, हाँ वो थोड़ी देर के लिए समझे ना, घर का पूरा अजीब ही चीप माहौल हो गया। जब मालूमात करी यहाँ वहां से,
तो बोला इस घर में मामला थे, असरा थे, आप लोगों ने क्यों लिया ये घर, मेन चीज थी घर पे। तो वो बेचारी इसकी वालदा को थोड़ा नुकसान हुआ, खैर वो तो सेट हो गई, लेकिन इस चक्कर में उसके वालिद साहब का इंतकाल, वालिद साहब उसके इस दुनिया से चले गए, क्योंकि बेसिकली वो माशाल्लाह थोड़ा बुरा, उन्होंने फिर घर छोड़ दिया। हाँ वो वहां से शिफ्ट हो गए बेसिकली। फिर वो बेचारे जितने मैंने आपको कहा ना शुरू में, को थोड़ा हाइप पे थे, फिर वो डीप हो गए थोड़े, तो अब वो थोड़ी नॉर्मल लाइफ में आ गए। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए हमारी स्टोरी यही थी। आपको ये स्टोरी बताने का मकसद यही होता है कि आपको थोड़ी अवेयरनेस मिले। देखें, उन्होंने एक लालच के लिए अपने वालिद साहब को खो दिया। आप भी कभी ऐसा आपके साथ हो तो ज़रूर उसकी मालूमात करवाएं, पड़ोसियों से पूछें और लोगों से पूछें। जब सब कुछ सही हो तो फिर उस घर को खरीदें। आज के लिए अहमद भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो मालूमात हमने करी ना, जिसको मैं फोन कर रहा था, उन्होंने खुलेआम बोला इस घर में पहले किसी दुल्हन का इंतकाल हो चुका था। अच्छा जी, तो मतलब उस वक्त से ये मामला चल रहे थे यहाँ पे, मतलब असरात थे उस घर में। फिर पड़ोसियों से मालूमात ली तो बोला यहाँ जो भी आता था ज्यादा नहीं टिक पाता था, ज्यादा नहीं, किसी न किसी की डेथ हो जाती थी। तो वही मामला इसके साथ हुए, तो इसके वालिद साहब की डेथ हो गई। तो ये भी बेचारे 5 महीने रहना नसीब हुआ। 50 लेकर इन्होंने घर लिया था, इन्होंने पौने दाम में जैसे तैसे तकरीबन 30 लाख या 28 लाख का बेच के वो लोग भाग गए वहां से। चलें, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह उनको सब्र दे। आमीन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।